बड़े बड़े डाकू। आपने फुज़ैल इब्ने अयाज़ का वाक़िया सुना होगा। बहुत बड़ा डाकू था अपने दौर का, बहुत बड़ा डाकू, बहुत बड़ा क्रिमिनल, बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा डाकू। जहां मन करता डाका डाल देता था। एक रात जब वो डाका डालने के लिए एक महल के अंदर ऊपर चढ़ने लगा, एक बिल्डिंग में चढ़ने लगा, रात की तारीकी में चल रहा है, एक मंजिल क्रॉस किया, दूसरी मंजिल के ऊपर चढ़ने लगा। रात की तारीकी है, 10 12 12 13 14 ये कह लो 2 रात हो रहे, बारात की आखिरी पहर है। रात की आखिरी पहर में जब वो डाका डालने के लिए ऊपर मंजिल में चढ़ता है, कानों के अंदर से एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज कुरान की आयतें पढ़ रही थी। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि अल्लाह के डर की वजह से तेरा दिल कांपने लगे, खौफ इलाही की वजह से तेरा दिल लरस जाए, जहन्नम की आग की वजह से तेरा दिल कांपने लगे? क्या भी वो वक्त नहीं आया है? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी वो वक्त नहीं आया कि तू चोरी को छोड़ दे, तेरा दिल अल्लाह के डर की वजह से कांपने लगे? इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा डाकू फुज़ैल इब्ने अयाज़, इतना बड़ा डाकू था, लेकिन कुरान की आयत को सुन लेने के बाद चीख करके कहता है, भला क्यों नहीं वक्त आ गया है? नीचे उतरा और तौबा किया मेरे भाइयों। उसके बाद बहुत बड़ा मुहद्दिस और बहुत बड़ा दीनदार और बहुत बड़ा मुत्तकी बन गया, बहुत बड़ा तकवा वाला आदमी बन गया, बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाला बन गया, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला बन गया। कुरान की एक आयत ने उसकी जिंदगी को बदल डाली। मौलवी साहब 2-2 घंटा तकरीर कीजिए, कोई बदलने वाला है ही नहीं। बदलेंगे कब? वोट के समय। नाम मुसलमान है, वोट में नाम है ना, वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में, बस वही लाइसेंस समझ रहा मैं मुसलमान हूँ। ऐसे मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अल्लाह से डरता ही ना हो। फुज़ैल इब्ने अयाज़ एक आयत का टुकड़ा सुनकर के अपनी जिंदगी को बदल डाला। एक आयत का टुकड़ा सुनकर के वो कैसे लोग थे मेरे भाइयों। जब इस तरीके से डर अपने दिलों के अंदर डालोगे, तब समाज के अंदर बेहयाई खत्म होगी, तब समाज के अंदर बुराइयां खत्म होगी, तब समाज के अंदर ये जराइम खत्म होंगे। वरना अल्लाह की कसम पूरी पूरी रात तकरीरें करते चले जाओ, सुनते चले जाओ, जो जिस मकसद के लिए आता हो वो अब अपना मकसद पूरा करके निकल जाएगा। जिसके दिल में अगर डर पैदा न हो तो रात की तारीकी छोड़ो, दिन के उजाले में भी गलत काम करेगा। क़ु अनफुसकुम अहलीकुम नारा, उस आग से बचो, उस आग से अपने आप को बचाओ और अपने घर वाले को बचाओ। क़ु अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जो आग लोगों से और पत्थरों से जिसको भड़काया जाएगा। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, अलैहा मलाइकतुन, उसके ऊपर ऐसे ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने मुतय्यन कर रखे। ग़िलाज़ुन शिदाद, बड़ी ही डेंजर किस्म के फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दे रखा उन हुक्म को वो मानते रहते हैं। वो यफ़अलून मा युमरून, अल्लाह के बातों की वो कभी भी नफरमानी नहीं करते। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, उस आग से बचाओ। तकवा हो तभी आदमी इन बुराइयों से बच सकता है। मोबाइल का इस्तेमाल आदमी गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है? खौफ इलाही नहीं है। हज़रत लुक़मान की नसीहत अगर सुन लें, हज़रत लुक़मान का नाम आपने सुना हो, सूरे लुक़मान एक सूरत ही अल्लाह ताला ने उतार दी है। हज़रत लुक़मान की नसीहत बहुत प्यारी है। पूरी नसीहत तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन 1-2 नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे से कहा था। या बुनैया, जितने भी गार्जियन हैं सुनिए,
और जिनके भी बेटे और जितने भी बेटियां हैं वो सुने ध्यान से और यही आयत अपनी ज़िंदगी में उतार ले। या बुनैया, आई मेरे बेटे, इन तको मिस्काल हब्बा, अगर तुम राई के दाने के बराबर कोई काम करो, राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, राई कितना छोटा होता आप समझ सकते हैं। किसी जगह छेद हो और रोशनी आ रही हो, आसमान से धूप की किरणें आ रही हो और उसके अंदर छोटी छोटी जो चीजें दिखाई दे रही है, ये समझ लो राई के दाने के बराबर। क्या कह सकते हैं इसको, इससे भी छोटी चीज आपने कभी देखी है? इन तको मिस्काल हब्बत मिन खरदलिन, आई मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर कोई काम दुनिया के अंदर कहो, राई के दाने के बराबर दुनिया में कोई गलत काम करो, कोई अच्छा काम करो, तो ये समझो याति बिहल्ला, कल क़यामत के दिन उस बुराई को, उस अच्छाई को अल्लाह ताला लेकर के आएगा। बेटे को इस तरीके से नसीहत की। अब इस लॉकडाउन में मोबाइल जिसने भी अपने बेटों और बेटियों को दिया, पढ़ाई के नाम पर आपने नसीहत करके दिया, बेटा मोबाइल ले लिया और बेटियों ने मोबाइल ले लिया, उसमें पढ़ाई कम हुई, इश्क ज़्यादा हुआ, मोहब्बतें के पाठ ज़्यादा पढ़ लिया, अब आप पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, बस मोबाइल। एक लड़के ने कहा कि अगर मोबाइल छीन लिया तो हम जान ही ले लेंगे अपने बाप को का। अब समझ सकते हैं, अगर बाप अपने बेटे को नसीहत कर दे, मेरे बेटे इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करना, वरना कल क़यामत के दिन तुमसे इस मोबाइल के बारे में भी पूछा जाएगा। कभी आपने अपने बेटे से कभी इस तरीके की बातें की? अपने समाज के अंदर अगर बुराइयों को ख़त्म करना हो तो मेरे भाइयों, अल्लाह का डर अपने दिल और अपने बेटों और अपने बेटियों के दिलों के अंदर पैदा करो। मौलवी साहब नहीं जाएंगे आपके घर के अंदर आपकी बेटियों और बेटियों के दिलों के अंदर तकवा पैदा करने के लिए, आपको पैदा करना होगा। नबी ने अपने घरों के अंदर पैदा किया, सहाबा को समझाया, और अल्लाह की कसम सहाबा इतना ज्यादा डरते थे, अल्लाह अल्लाह। आपने उसका भी नाम सुना होगा, मरसद इब्ने अबी मरसद का भी नाम सुना होगा। खौफ इलाही जरा देखो मेरे भाइयों, गौर करो, मरसद इब्ने अबी मरसद का भी मंजर जरा सुन लो। मरसद इब्ने अबी मरसद से जो लड़की प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, जब मरसद इब्ने मरसद जमाना जाहिलियत में जिंदगी गुजार रहा था तो उससे एक लड़की मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, प्यार करती थी। उस लड़की का नाम अनाक या अनाक था। वो लड़की हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद से बड़ी ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। लेकिन मरसद इब्ने अबी मरसद ने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाया और नबी का कलेमा पढ़ लिया और अपनी जबान से कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उसने अपनी जबान से ये जुमला कह दिया, उसके बाद मरसद के दिल के अंदर उस लड़की की मोहब्बत निकल गई। नबी से जब सुन लिया कि किसी गैर लड़की के हाथ को छूना, बातें करना इस्लाम में जायज ही नहीं है। इस्लाम के अंदर ये जायज नहीं है कि कोई भी लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़े, किसी लड़की से गप्पे मारे, किसी लड़की के साथ एंजॉय करे, किसी लड़की के हाथ को पकड़ करके किसी लड़की को घुमाए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इजाजत नहीं देता है। मरसद इब्ने मरसद मक्का के अंदर आया और आने के बाद वहां से जब जाने लगा तो वो लड़की दौड़े दौड़ी मरसद के पास आई मरसद कहां जा रहे हो? मेरे बगैर न तुम रह पाते थे और मैं ना रह पाती थी, न तुम रह पाते थे ना मैं रह पाती थी। आई मरसद कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? इतनी खूबसूरत में हूँ कि लोग मुझको पाने के लिए बेताब रहते हैं। आई मरसद मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। आई मरसद मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे भी ज्यादा हसीन चेहरा तुम्हें मिल गया है? क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल गई है? मरसद अपने नबी मरसद ने जो जवाब दिया था वो यही कहा था, आई लड़की मैंने
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लिया जाए। और नबी ने कहा किसी भी लड़की के साथ गलत संबंध रखना यह हराम है, यह जायज ही नहीं है। कुरान तो इतना कहता है ला तक़रबु ज़िना, ज़िना तो करने की दूर की बात है, ज़िना के करीब भी मत जाओ। आई लड़की हट जा, मैं तुमको टच नहीं कर सकता, मैं तेरे करीब नहीं जा सकता, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लड़की ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मरसद ने भी मरसद वहां से दौड़ करके भाग गए। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो ये कौन सा ईमान था और ये कैसी मोहब्बत थी और ये अल्लाह का कैसा डर था कि रात की तारीकी में भी अपने महबूबा को धक्के दे करके भगा दिया। जा, हम तेरे हाथों को, हम तेरे बालों को हम तुझे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला तो दिलों की धड़कनों को भी जानने वाला है। ये कैसा डर था। आज हमारे यहाँ तो मेरे भाइयों डर ही नहीं है। तो समाज के अंदर गंदगियों को ख़त्म करने के लिए पहला इलाज खौफ इलाही, पहला इलाज तकवा। तकवा का मतलब यह है कि आदमी जमीन के ऊपर चले तो आगे भी फितना, पीछे भी फितना, दाएं भी बाएं भी। आप जिस घर के अंदर रहते हो, आपके बगल में खूबसूरत सी लड़की है, वो जिंदगी में आपके लिए फितना है। उस फितने से आपको बचाना, आप अपने ईमान, आपके ईमान का इम्तिहान हो रहा है। मेरे भाइयों, कॉलेजों में पढ़ने वालों पढ़ो, लेकिन नजरों की हिफाजत करो, अल्लाह का डर पैदा करो, तब समाज के अंदर से गंदगियां खत्म होगी। और इस समाज को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए दूसरा एंटीवायरस क्या है जानते हैं? दूसरा एंटीवायरस है इस समाज को गंदगियों से बचाने के लिए इबादत, नमाज। नमाज को अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ लो। कितने लोग हैं यहाँ पे जो नमाजी हैं? इतनी बड़ी तादाद में कितने लोग नमाज, ईशा की नमाज पढ़कर के आए हैं? हाथ उठा दूं, हाथ नहीं उठेंगे। मौलवी साहब जुमे की नमाज तो पढ़ ली है ना, अब कौन सी नमाज की बात कर रहे हैं? नमाज, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज इंसान को बेहयाइयों और बुराइयों से रोकती है। नमाज तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एंटीवायरस है। वायरस को ख़त्म करने के लिए, जिना से बचाने के लिए, शराब से बचाने के लिए, जुआ से बचाने के लिए नमाज की पाबंदी करो। ये नमाज तुम्हें इन तमाम बुराइयों से बचा लेगी। हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं है, हमारी ज़िंदगी में इबादत नहीं है, हमारी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ते तो ऐसा लगता है कि कौवे चोंचे मार करके भाग रहा है। अभी रमज़ान के महीने में कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? तरावी तो पढ़ेंगे ही नहीं है, तरावी पढ़ेंगे? इतना टफ काम हम करेंगे? नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। तरावी के नमाज में हुफ़ाज़ कराम को भी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाफिज़ साहब बहुत लंबी लंबी रकात पढ़ाते हैं, पैरों में दर्द, टखनों में दर्द, घुटने में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, इतनी लंबी रकात कैसे पढ़ो? नबी अकरम की नमाज कभी कभी सुन लिया करो। गुमानी और पाकूड़ के लोगों, कभी कभी नबी की नमाज को भी पढ़ लिया करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में सूरे बकरा पढ़कर के आपने ख़त्म किया, सूरे आले इमरान पढ़ करके ख़त्म किया, यानी 4 पारा एक रकात में। सुन रहे हैं? अल्लाह के नबी बख्शाए हुए, इसके बावजूद एक रकात में कितनी तिलावत की, कितने पारे की? सूरे बकरा 2.5 पारे की है और सूरे आले इमरान लगभग 1.5 पारे की है। 4 पारे में 2 सफ़ा कम, 4 पारे अल्लाह के नबी ने एक रकात के अंदर ख़त्म। हमारी नमाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ होगी नमाज, बस जन्नतुल फिरदौस पहुँच गए। और अगर थोड़ी देर में नमाज पढ़ाने लगे, मौलवी साहब आप मजबूत नहीं, आप बहुत ढीले ढाले पढ़ाते हैं, कमज़ोर हो गए, थोड़ा मुर्गा मुसल्लम खाइए और तेज़ी के साथ पढ़िए, एकदम राजधानी की तरह। ये नमाज ही नहीं है जो नमाज हम और आप समझ रहे हैं। और कुछ लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुनियादारी के बारे में सोच रहे हैं।
सुबह में क्या खाना है, कल क्या लाना है, क्या करना है, कल कौन सी दुकान में जाना है, कौन से कपड़े लेना है, यही सब नमाज में सोचते रहते हैं। नमाज वो नमाज ही नहीं है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा। इबादत ऐसी होनी चाहिए, नमाज ऐसी पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। नमाज इस अंदाज से अदा करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। तुम नहीं देख रहे हो तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो तुम्हें देख रहा है। जब इतनी बड़ी हस्ती के सामने तुम बैठे हुए हो, इतनी बड़ी हस्ती के सामने रुको में हो, इतनी बड़ी हस्ती के सामने जब तुम सजदे में हो, तो ऐ मुसलमानों, ऐ नमाज पढ़ने वालों, जब अल्लाह के सामने तुम खड़े हो तो तुम्हें खड़ा किस तरीके से होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तेरे सामने हो तो मेरे भाइयों उसकी रिस्पेक्ट कितनी करोगे। अगर इसी पाकुड़ का बहुत बड़ा गवर्नर, बहुत बड़ा समझ ले मुख्यमंत्री साहब आ जाएं आपके सामने, तो आप उनके सामने किस अंदाज से खड़े रहोगे। बहुत अच्छे अंदाज में हिलोगी भी नहीं, बहुत ध्यान से आप उसके सामने रिस्पेक्ट करोगे, उनकी इज्जत करोगे। जब अल्लाह के सामने जो बादशाहों का बादशाह है, जब उसके सामने खड़े होते हो तो मेरे भाइयों कौवे की तरह क्यों चोंचे मारते हो, क्यों ऐसी नमाज पढ़ रहे हो। नबी ने फरमाया वो नमाज नमाज ही नहीं है जिसके अंदर रुकू सही से न किया जाए, जिसके अंदर क़याम सही से न किया जाए, जिसके अंदर सजदा सही से न किया जाए। नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो या अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। हिंदू धर्म के अंदर भी यही बातें मौजूद है। यच योग योजित सतत मात